नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 के हम ग्रामर के टॉपिक की बात कर रहे थे और हमने उसमें टेंस या करंट फॉर्म में 3 टेंसों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चौथे टेंस की बात करेंगे। चौथा टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले मैंने जितने भी टेंस पढ़े थे उन सब में यही बात की थी, प्रत्येक टेंस की 3 बातें अपन को याद रखनी है। पहले, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो देखो सभी आप जानते भी हो, इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है, इसके साथ हम बीन जोड़ते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगती है, हैज है, तो इसके साथ में हैज बीन और हैव बीन। दूसरी बात हम करेंगे, इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो कंटिन्यूअस नाम जहां भी मिलता है वहां फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। और तीसरी बात है, इस टेंस की क्या एडवर्ब है या इसकी क्या अंग्रेजी में पहचान क्या है। तो देखिए हिंदी में पहचान क्या है उसके बारे में तो एक बार और बता दूं। कंटिन्यूअस जहां भी है वहां पहचान ये होती है, अरा है, रही है, अरे है, अरा हूं। लेकिन इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस पहचान के साथ में एक शब्द जुड़ता है समय से। क्या जुड़ता है, समय से। रा है, रही है, रहे हैं और रहा। यानी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की थी, उस टाइम उसकी पहचान थी केवल अरा है, रही है, अरे अरा हूं। इसमें टाइम समय साथ में जुड़ा है। जैसे मैं 2 हिंदी के वाक्य बोलूं, राम क्रिकेट खेल रहा है, और एक सेंटेंस में बोलूं राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो देखो 2 सेंटेंस लिखे, राम खेल रहा है, राम सुबह से खेल रहा है। यानी तो इसमें सुबह से समय मिला साथ में, यानी किस समय से खेल रहा है, तो ये जो सेंटेंस रहेगा ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। देखो अब हम इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जुड़ता है, आईएनजी। और आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस या फॉर प्लस ऑल टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट भी और बहुत आसान भी। अच्छे थोड़ी याद रखें। हेल्पिंग वर्ब की यदि हम बात करें तो हैज बीन और हैव बीन, जिस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन के साथ में किसका प्रयोग किया था, हैज का, तो यहाँ हैज बीन भी किसके साथ में लगाएंगे, एक वचन कर्ता के साथ। दूसरी बात आई हैव बीन की, तो जिस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट में आई वे बहुवचन कर्ता के साथ में हैव लगाया था, तो यहाँ भी हैव बीन किसके साथ लगेगा, तो आई वे बहुवचन कर्ता के साथ। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखिए एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो इसमें एक और विशेष बात आपको याद रखनी भी पड़ेगी। आगे देखो हम बताएंगे, सी खाली जगह रीड इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। दूसरा, दे खाली जगह प्ले क्रिकेट फॉर 10 years। अब यह सेंटेंस रोहित खाली जगह नॉट प्ले फुटबॉल सिंस 2010। चौथा, आई खाली जगह नॉट टीच यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। यहाँ ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। कभी कभार एक आध अपने परीक्षा में इसका उदाहरण
पूछा जाता है। तो याद रखें, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इन दो बातों को थोड़ा आप विशेष याद रख लें। पहचान बिल्कुल आसान है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। पहले इन चारों सेंटेंस को थोड़ा देख लें, इनमें एड और वाई नहीं आई है। तो देखो, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम और सिंस प्लस टाइम, यानी सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इस टेंस की खास पहचान है। तो अब हम देखें, तो देखो सिंस या फॉर प्लस टाइम आ गए, कहने की कोई बात ही नहीं। अब आपको सीधा लगाना है हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ता है, आईएनजी। अब हैज बीन किसके साथ लगता है, हैव बीन किसके साथ, ये भी आपको बता दिया। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और आई बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। पहला सेंटेंस, सी खाली जगह रीड इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ सी एक वचन है, बहुवचन एक वचन, एक वचन के साथ में क्या आएगा, हैज बीन, तो ये मैंने लिख दिया हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ता है, आईएनजी। ओके, दूसरा सेंटेंस, दे खाली जगह प्ले क्रिकेट फॉर 10 years, तो ये दे एक वचन तो है नहीं, बहुवचन है, बहुवचन के साथ में क्या आएगा, हैव बीन, तो ये लिख दिया हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ता है, आईएनजी। ओके, तीसरा सेंटेंस, रोहित खाली जगह नॉट प्ले फुटबॉल सिंस 2010, यदि नेगेटिव सेंटेंस आ रहे, कोई बात नहीं, किसी प्रकार का सेंटेंस आ जाए, तो रोहित एक वचन है, एक वचन के साथ में हैज बीन आएगा, तो ये हैज नॉट बीन, उसके बाद प्ले के साथ आईएनजी। तो देखो यहाँ आपको कुछ दिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब तो सर हैज बीन है, लेकिन आपने नॉट इस बीन से पहले लिखाया, तो बी अपने आप में एक मेन वर्ब है, और नोट मेन वर्ब से पहले आता है या बाद में, मेन वर्ब से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो बी के 3 रूप चलते हैं, सभी जानते हो, बी के 3 रूप है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, और थर्ड फॉर्म क्या है। बी की फर्स्ट फॉर्म है इज और एम, और बी की सेकंड फॉर्म है वाज और वर, और थर्ड फॉर्म में बीन। तो देखो बीन है, बीन अपने आप में एक मेन वर्ब है, इसलिए नोट हमने पहले लगा, ये बात विशेष है। और जब इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तो उसमें भी हम हैज पहले लगाएंगे और बीन सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। आई खाली जगह नॉट टीच यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई आ गया, आई के साथ में क्या आता है, हैव बीन, नॉट है तो हैव नॉट, उसके बाद में बीन, और उसके बाद में टीचिंग। एक उदाहरण आपको इंट्रोगेटिव दूं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो ये देखो सेंटेंस 5, खाली जगह ही खाली जगह रीड इंग्लिश सिंस मंडे, सोमवार से क्या हुए, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखो सिंस प्लस टाइम तो आई है, सीधा सा दिख रहा है इसमें। अब वाक्य इंट्रोगेटिव है तो ही एक वचन है, एक वचन है तो हैज बीन आता है, तो हैज आएगा, तो ये हैज पहले और बीन बाद में, उसके बाद में रीड के साथ आईएनजी। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखना, यदि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस आ जाता, यदि ऐसा ही सेंटेंस आता, जैसे खाली जगह सी खाली जगह नोट राइट ए स्टोरी फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, 4 प्लस टाइम आ गया, लेकिन इसमें नॉट भी है, तो यहाँ क्या करें, तो यहाँ भी ये बात याद रखना, यहाँ आपको क्या करना है, सी एक वचन है तो हैज पहले लिख दिया, बाद में बीन लिखना, लेकिन नोट आ गया तो नोट पहले और नोट के बाद बीन, उसके बाद में राइटिंग। तो बच्चों ये बात और विशेष याद रखना, बीन से पहले ही आएगा नोट, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोनेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि बीन अपने आप में क्या है, मेन वर्ब, और नोट का प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, न कि मेन वर्ब के बाद। तो बच्चों आज हमने चौथे टेंस की बात की थी, तो कुल मिलाकर हमने करेक्ट फॉर्म या टेंस, जो ये ग्रामर का टॉपिक चल रहा था, उसके हमने प्रेजेंट के चारों टेंसों की बात कर चुके हैं। एक बार थोड़ा विशेष तौर से चारों टेंसों को पढ़ लें और समझ लें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या हो तो कमेंट में आप जरूर बता दें, उस समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। थैंक यू।